माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे। अरशद मदनी जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। देश के फिजाओं में जहर घोलने वाली जुबान, मंच धार्मिक लेकिन सियासत सबसे खतरनाक। हम बात कर रहे हैं जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की, जो आए थे अपने कौम को दिशा देने, लेकिन तकरीर दिशा से भटकती गई और जुबान नफरत की सीमा लांघती चली गई। इस जुमा से मदनी ने इतना जहर उगला कि देश के ताने बाने को तार तार कर दिया। जहां लाखों मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, क्या वहां अमन और अमान रह सकता है? मुल्क का क्या? इस दौरान मौलाना ने बता दिया कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान के इरादे क्या हैं। 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए। मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे। दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। धर्म को क्या छोड़ देंगे? मौलाना शायद भूल गए कि इस देश में अब जिहादी मानसिकता को प्राथमिकता के कुचला जा रहा है। बावजूद इसके अरशद मदनी ने देश के फिजाओं में जहर घोलने के लिए मुसलमानों को कुर्बान होने का ऑर्डर तक दे दिया। हैरानी की बात यह है कि मौलाना मंच से नफरत की राजनीति का आरोप दूसरों पर लगाते रहे, वहीं वफादारी, गद्दारी, जान देने की कुर्बानी जैसे शब्दों से भीड़ को भावनात्मक रूप से उकसाते नजर आए। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पग यात्रा निकाली है। शायद यही वजह है मौलाना अरशद मदनी को ध्रुवीकरण की खेती करनी पड़ रही है। एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब मदनी ने इस तरह का बयान दिया हो। आपको बता दें, मदनी और विवाद का तो चोली दामन का साथ रहा है। मौलाना मदनी की इस बयान पर चारों तरफ आलोचना हो रही है। मुख्तार अब्बास लखवी हो या केशव प्रसाद मौर्य, अरशद मदनी के इस जहरीले बयान का सब पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है और ऐसे में ऐसे बयान देकर मदनी क्या सांप्रदायिकता के नाम पर कोई नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं?